सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आप थंबनेल्स देख पा रहे होंगे इसमें जो कि लिखा हुआ है प्रतिशत भाग फर्स्ट, यानी परसेंटेज का भाग एक आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो 40-45 मिनट की होगी। और ऐसे इसी प्रकार से भाग टू, भाग थ्री, भाग फोर और लगभग मैं 15 या 10 पार्ट में इस परसेंटेज को फिनिश करा रहा हूँगा। और इस वीडियो में बेसिकली इस ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि प्रॉपर ये सारे स्टूडेंट देखेंगे, चाहे कोई बेटा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी टेट की, एमपी टेट या वर्ग थ्री या एसएससी की कोई तैयारी कर रहा हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, या जितने भी नॉन टेक के पेपर होते हैं परसेंटेज से 100% सवाल होता है। तो मैं सारी चीजें इस परसेंटेज में बिल्कुल जीरो बेसिक से सभी स्टूडेंट के लिए और हाई लेवल तक, मेंस लेवल तक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। और एक और जैसा कि आपने डिमांड की थी कि सर परसेंटेज पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज लेके आया हूँ। देन इसके बाद में जैसा आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग हम नया चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी तो परसेंटेज है, इस वीडियो को फिनिश करेंगे क्योंकि आपकी डिमांड थी। दूसरी चीज़ ये है बेटा, पहले जो मैं वीडियो पढ़ाने लग रहा था जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो उसमें ये था कि मैं हाथ से क्वेश्चन लिख रहा था तो कभी कभी कुछ दिक्कत वगैरह होती थी। वैसे प्रॉपर क्लियरिटी तो क्लियर थी, फिर भी इस बार हमने अपडेट ये किया है कि इस बार नोट्स हैं सारे। मैंने सारे क्वेश्चन टाइप वाइज पहले परसेंटेज के टाइप कराए, अब मैं डिस्कस करूंगा जैसा कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। स्टार्टिंग जैसे यहां से करेंगे, जैसे बेसिक फ्रैक्शन ये लिखा हुआ है परसेंटेज बेसिक फ्रैक्शन। तो पहले मैं आपको बेसिक फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। देन बेटा ये आ जाता है इसका लेवल फर्स्ट, यानी लेवल वाइज सारी चीजें डिस्कस करने लग रहे होंगे। लेवल फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में इसी प्रकार से सारी सीटें लिखी हुई हैं बेटा, लेवल टू, और इसी प्रकार से देखो लेवल थ्री, लेवल फोर, ये सारे लेवल इस प्रकार से चलने लग रहे होंगे। यानी टाइप वाइज, और जो सीट होगी वो बेटा बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगी। दूसरी चीज बेटा आपको ये समझनी है कि एक वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसमें मिक्स सवाल नहीं कराऊंगा। जैसे लेवल फर्स्ट है तो लेवल फर्स्ट में एक ही टाइप के सवाल कराऊंगा, चाहे 10 सवाल में वो टाइप क्लियर हो, चाहे 15 में, चाहे 5 में। अगले दिन वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट टाइप चलेगी, यानी एक टाइप कराएंगे तो उसमें सेम टाइप के ही सवाल कराऊंगा। जब तक टाइप क्लियर नहीं हो जाएगी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार से वीडियो बहुत ज्यादा बन जाए कोई असर नहीं पड़ेगा, बट हमारी सारी टाइपें क्लियर होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जो वीडियोस वगैरह होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, इंदौर, जबलपुर, दिल्ली या आगरा वगैरह कहीं के भी हों, ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे नहीं जानते या मेरे से नहीं पढ़ पा रहे। तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, क्योंकि लॉकडाउन में वो भी बच्चे अपनी तैयारी कर पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। देखो बेटा परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की कुछ बेसिक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना बेटा, दो रिजल्ट बता रहा हूँ और पूरा परसेंटेज इन दो रिजल्ट पर ही फिनिश हो जाएगा। ध्यान से समझना। पहली बात तो ये समझनी है बेटा आपको कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी किसी भी नंबर की बात की जाए अपने आप में 100% होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 6 है तो 6 अपने आप में क्या है बेटा, 100% है। मैं आपसे बोलूँ 12 तो आप बोलोगे सर 100% है। मैं आपसे बोलूँ 15 तो आप बोलोगे 100% है। यानी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर 6 की वैल्यू अगर 100% है तो 12 की वैल्यू तो 200% होना चाहिए, क्योंकि 100% से कोई भी नंबर ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। हाँ, इसी भाषा को मैं बेटा ऐसे बोलूं कि अगर 6 की वैल्यू 100% है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं इस नंबर को इससे रिलेट कर रहा हूं, इन आपस में रिलेशन लेके चलने लग रहा हूं। अगर इंडिविजुअल बोलने लग रहा हूं अलग अलग तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात बेटा आपको ये समझनी है, देखो बेटा, यानी पहली बात आपने यहां से सीख ली कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर किसी नंबर को दूसरे के साथ हम रिलेट करेंगे बेटा तो जाके चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर होगा वो 100% होगा। दूसरी बात देखो, इससे आपको ऐसे समझना है, जैसे मैंने नंबर लिया कि कोई भी एक स्टूडेंट है उसके 40 नंबर आने लग रहे हैं 200 में से। ध्यान से समझना बेटा इस बात को, एक स्टूडेंट के 200 में से 40 नंबर आने लग रहे हैं। तो यहां समझो 200 में से उसके आ रहे हैं 40। तो मैं आपसे बोलूं बेटा 100 में से कितने आएंगे, तो फिर आप बोलोगे 20।
और किसी भी वैल्यू को 100 पर कैलकुलेट करना, यानी बेस वैल्यू 100 लेकर कैलकुलेट करना, यानी 100 पर गणना करना ही परसेंटेज होता है। तो 100 में से अगर 20 नंबर आ रहे हैं तो आप बेटा बोल सकते हो कि ये 20% होगा, यानी कैलकुलेट ऑन 100, 100 आधार मानकर किसी की गणना करना ही परसेंटेज बोला जाता है। जैसे दूसरी भाषा में बेटा आपको एक नंबर लिखूं, यहां पर मैंने यहां पर नंबर लिखा 200 और 200 नंबर आ रहे हैं किसी के 1000 में से, 1000 में से 200 नंबर आ रहे हैं, तो बेटा इसी भाषा को यहाँ पर समझना आसानी से, यानी 1000 में से किसी के 200 नंबर आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे, यानी इसमें मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से हट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इधर भी हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 100 पर तो कोई परसेंटेज वैल्यू होती है तो ये कितना आ जाएगा, 20%। बेसिकली बेटा मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर तो 40/200 था और यहाँ पर 200 बट्टे कितना है, 1000, बट परसेंटेज में ये वाला नंबर भी 20% है और ये वाला नंबर भी 20% है, यानी नंबर दोनों अलग अलग है और परसेंटेज वैल्यू सेम आ रही है। तो इस बात का सीधा सीधा मीनिंग ये निकल के आता है बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं और ये चीज बहुत काम की है कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। ये बेटा आपको बात समझनी है। देखो बेटा दूसरी बात इसी में मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जैसे आपने सीखा यहां से कि परसेंटेज नंबर, जो परसेंटेज है वो नंबर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि नंबर दोनों ही चेंज थे, परसेंटेज सेम आ रहा था। ठीक, दूसरी बात बेटा इसी नंबर को मैं यहां पर लिख लेता हूं दोबारा से। एक नंबर था हमारा 40/200 और दूसरा नंबर था बेटा 200/1000। तो इन दोनों नंबरों के रेशियो की बात करें बेटा तो ये नंबर भी 1/5 आएगा और इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर भी 1/5 आएगा। तो देखो दोनों नंबरों का रेशियो तो सेम आ रहा है बेटा, 1/5 1/5। तो इस बात का दूसरा मीनिंग निकल के बेटा ये आता है कि जैसे परसेंटेज की बात की जाए, पहला नंबर तो ये था कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट परसेंटेज रेशियो पर वेरी करता है, यानी परसेंटेज रेशियो पर डिपेंड करता है कि रेशियो के चेंज होने से परसेंटेज चेंज हो जाएगा। बट अगर यहां पर परसेंटेज में नंबर चेंज कर दें उस रेशियो में और रेशियो अलग हो जाए, जैसे इस नंबर को ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए बेटा, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा कि 40 जैसे सेम ही नंबर लिख देता हूं 200 और यहां पर नंबर दूसरा लिख देता हूं, मैंने लिख दिया कि 60 समथिंग कुछ भी लिख दिया जैसे 120। तो इनका रेशियो इसका तो आएगा 1/5 और ये आएगा 1/2। अब देखो आप ये मन सोच लेना कि नंबर तो अलग अलग है तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 1/5 है, 1/2 है, रेशियो चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सीधा सीधा बेटा इतना सा ध्यान रखना है कि परसेंटेज पर नंबर से असर नहीं पड़ता है, परसेंटेज से रेशियो चेंज, यानी परसेंटेज रेशियो पर डिपेंड तो करता है बट नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। दो बातें काम की ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें आगे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो फ्रैक्शन बेस्ड है। देखो बेटा कुछ ये बेसिक फ्रैक्शन है, इन्हें आप याद कर लो, इन्हीं के ब्याह पर परसेंटेज पूरा फिनिश हो जाएगा जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। ये आपको याद करनी है यहाँ पर 1 से लेके 20 तक और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कुछ बातें। जैसे देखो 1 से लेके और ये 1/2 1/3 1/4, 1 की वैल्यू 100% होती है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। ऐसी ये वैल्यू देखो बेटा लगातार 1/8 1/9 1/10 1/11 और लगातार ये 1/16 तक ये फ्रैक्शन है। ये आपको याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। फिर ऊपर इधर देखोगे बेटा यहाँ से फिर 1/17 की वैल्यू, 1/18 की वैल्यू, 1/20, तो यहां से लेके 1/20 तक तो बेटा बेसिक फ्रैक्शन हो जाती हैं और इन्हीं के ब्याह पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो मैंने टिक मारे हैं, वो सारी फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे 2/3 की वैल्यू की बात की जाए तो 66 से 2/3% होता है, 3/8 37% होता है, 4/9 44 से 4/9%, 4/11 36 से 4/11%, 5/7 सेम 4/7, ये 57 से 1/7%। तो ये सारी फ्रैक्शन 1 से लेके 20 तक और कुछ इंपॉर्टेंट ये वाली फ्रैक्शन आपको याद कर लो बस। इन्हीं के ब्याह पर परसेंटेज के कितने भी मुश्किल सवाल हों, कुछ डिफरेंट भी होंगे उन्हें डिस्कस कर लेंगे, बाकी मोस्टली इन फ्रैक्शन का यूज आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें फ्रैक्शन को जैसे बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो उसे ब्रेक कैसे करते हैं, तो वो चीजें और मैं बेटा आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं।
थोड़ी देर के लिए समझना, आप 2 मिनट में इस कंसेप्ट को डिस्कस करता हूं। जैसे आपके सामने मैंने नंबर लिखा बेटा 23/12, तो 23/12 को पहले तो आप ये समझो कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में लाते हैं तो इंटू 100 करते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो देखो 23/12 है, तो इसे परसेंटेज में लाऊंगा। तो अगर आपको बेटा तरीका नहीं पता तो 23/12 और आप बोलोगे सर इंटू 100 कर दो, तो आप 2300 को 12 से डिवाइड करोगे। अब बेटा ऐसे डिवाइड हम पर होता भी नहीं है, क्योंकि हमें तो ये वाली आदत पड़ी हुई है, ऐसे डिवाइड करेंगे, उसे सॉल्व करते हुए आगे कर रहे होंगे, बट इसमें बेटा लगेगा टाइम, इसमें लगेगा टाइम। तो इसके लिए और भी अप्रोच होना चाहिए कुछ, तो देखो मैं आपको सिखाता हूं। इस नंबर को आप ब्रेक कर दो ऐसे 2 - 1/12, 2 - 1/12। देखो इस वाले नंबर का इसका मीनिंग सेम ही तो है, 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया तो 23/12 ही आएगा। आप मुझे ये बताओ, 1 की वैल्यू मैंने अभी तो आपको लिखाई थी और आपके सामने भी लिखा हुआ है 100% होती है, तो आप बता नहीं पाओगे बेटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200%। तो देखो 200% ये नंबर आ गया, माइनस 1/12, 1/12। चलो मैं इस नंबर में तो दिखा देता हूं, बाकी आप याद कर लेना इस चीज को। देखो 1/12 आपके सामने क्या है, 8:1/3%, 8:1/3%। तो यहां से 1/12, इस वाले 1/12 की जगह परसेंटेज में हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। अब इस नंबर में से इसे घटा दो, वही तो आंसर आएगा, बट इसमें से इसे इस वजह से नहीं घटा पा रहे बेटा। एक तो सॉल्व ऐसे कर लो कि 3 का मल्टीप्लाई 8 में करें 24, 24 में 1 जोड़ें 25/3, फिर उससे 3 एलसीएम लेके करें, तो टाइम उसमें बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो आपको बेटा देखो कैसे करना है, यानी इधर मिक्स फ्रैक्शन सही भिन्न हो, इधर परफेक्ट नंबर हो, तो इसमें से इससे डायरेक्ट कैसे घटाते हैं वो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ध्यान से समझना, मैं कलर भी चेंज करता हूं बेटा, आप ऐसे समझो। जैसे ये वाला नंबर है, ये नंबर है यहां पर, तो इस वाले नंबर में से इस नंबर, ओनली मैं 8 की बात कर रहा हूं, इसमें से यहां से जो नंबर है इससे एक बड़ा नंबर माइनस करते हैं। जैसे यहां पर 8 है तो 9 घटाएंगे, अगर यहां पर 20 होता तो 21 घटाएंगे, अगर 100 होता तो 101। हमेशा रट लो, एक बड़ा नंबर माइनस करते हैं। तो बेटा आप यहां से ये समझो कि 200 में से आप कितना घटाओगे, 9, तो 200 में से 9 घटाओगे तो ये बचेगा 191, 191 आ गया। अब जो अपॉन में नंबर है इसमें से इस नंबर को घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा बेटा 2, तो इस नंबर को लिख देंगे 2/3%। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इस चीज को आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे, आंसर स्पीड से निकलेंगे। जैसे और भी नंबर उठा लेते हैं बेटा, जैसे मैंने नंबर लिखा है यहां पर 26/9, तो 26/9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 - 1/9। ध्यान से समझना, 9 × 27, 27 में से 1 गया तो 26 कितना आ जाएगा 9। तो 3 की वैल्यू बेटा क्या लिख सकते हैं 300% माइनस 1/9 अभी लिखाया है मैंने 11:1/9%। इस नंबर में से इसे घटा दो, तो इससे एक बड़ा नंबर कितना घटाओगे बेटा 8, तो 300 में से कितना ये 11, तो 12 घटाओगे, तो 12 जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 288, और इस 9 में से ये घटाओगे 1 तो कितना आएगा 8, तो 8/9 आंसर आ गया इसका। देखो बेटा और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 35/ कुछ भी लिख लो, जैसे लिख लिया मैंने 12, तो इस नंबर को आप बताओ कैसे लिखोगे 35, तो इससे 3 - 1/12, क्योंकि 12 × 36, 36 में से 1 गया 35/12। 3 को क्या लिखोगे बेटा 300%, 1/12 अभी बताया था, 8 सही 1/3%। इससे एक बड़ा नंबर 9 घटाओगे तो 291, इसमें से इसे घटाओगे 2/3%, आंसर आ गया। देखो बेटा और भी फ्रैक्शन में आपको डिस्कस करता हूं, बाकी आपको ही करनी है क्योंकि इनमें टाइम लगेगा, मैं लगातार इसमें कराता रहूंगा। तो देखो जैसे मैंने नंबर लिखा 17/6, तो 17/6 को आप क्या लिख सकते हो 3 - 1/6, क्योंकि 6 × 18, 18 में से 1 गया तो 17/6। 3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो 300% माइनस 1/6, 16 से 2/3%, ये 16, तो इसमें से एक बड़ा नंबर माइनस करेंगे 17, 17 घटाओगे तो 283, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1/3% आंसर आ जाएगा। और कुछ नंबर ऐसे भी आ सकते हैं बेटा, इसमें कंफ्यूजन मत पैदा कर देना आप। जैसे 19 मैंने लिख दिया 6, तो 19/6 को आप क्या लिखोगे 3 + 1/6, 3 + 1/6 है तो 3 को तो 300% प्लस ये 16 से ही 2/3
3%। तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर मत जोड़ देना, जब भी प्लस आए तो जो भी नंबर दिए हों उसे सीधा सीधा उठा के जोड़ दो। तो 300 और 16 से ही 2/3%, तो 316 से ही 2/3%, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। जब माइनस हो तब एक बड़ा माइनस करते हैं, अगर प्लस वगैरह हो तो सीधा सीधा जो भी दिया है उसे उठा के जोड़ दो। ठीक है बेटा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं सवाल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो बेटा अब टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सारे क्वेश्चन इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं और एक बार आप पढ़ेंगे सभी फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसा कि मैं पढ़ भी देता हूं। If 16/3% of a number is added with itself, then result becomes 2849. Find the original number. हिंदी में, किसी संख्या को उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2849 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। सवाल इस प्रकार से आपको दिख भी रहा है क्लियरली। ठीक है, तो देखो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को पहला सवाल है तो इस वजह से मैं इसका पहले बेटा आपको बेसिक बताऊंगा, बाकी आगे सारे सवाल में शॉर्ट से ही कराऊंगा। ठीक है, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। तो इस टाइप के सवाल में कर रहे थे क्या है कि लेट, हम मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x, यानी मूल संख्या हमने मान ली बेटा कितनी, x। अगर मूल संख्या हमने x मान ली, ये नंबर x। अब इसमें देखो इस भाषा में लिखा हुआ है एडेड विद इटसेल्फ, यानी इसी में और इसी संख्या का x का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है। ध्यान से समझना, एडेड विद इटसेल्फ, x में x का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है बेटा 2849। देखो तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस x, और मैंने अभी बताया था 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा 1/6, इज इक्वल टू 2849। तो 6 एलसीएम होगा, तो 6 एलसीएम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 6x प्लस x/6 इज इक्वल टू 2849। तो बेटा 6x और x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x बटे 6 इज इक्वल टू 2849। जब 7 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये देखो 7 से 28 को काटोगे तो ये आपका कट जाएगा 4 टाइम्स और 0 7। तो यहाँ से जब फाइनली x की वैल्यू निकालोगे तो 4 0 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 2442, यानी 2442 ओरिजिनल नंबर आएगा, मूल फ्रैक्शन निकल के आएगा। अब बेटा ये देखो 1 2 3 4 5 लाइन में सवाल हो रहा है, जबकि सवाल मात्र एक लाइन का है। अब उस अप्रोच से सवाल को कैसे करेंगे, देखो ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब इसका शॉर्ट जो कि आपको एग्जाम में लेके चलना है। देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ध्यान से समझना 1/6, और हमेशा ये नंबर होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल नंबर, यानी 6 हो गया ओरिजिनल नंबर। अब आप देखो कि 6 का 16 से 2/3% निकालोगे तो बेटा 1 ही मिलेगा, तो 6 में कितना जोड़ा जा रहा है 1, तो रिजल्ट हमारा बना 7, और 7 की वैल्यू दे रखी है 2849। इससे से काटोगे तो ये आ जाएगा 407, और 407 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2442, 2442 आंसर आ गया। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीट का। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। देखो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि इफ 62/3% of a number subtracted from itself, then result becomes 4256. Find the original number. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन, अभी मैंने फ्रैक्शन बताई थी, तो ये वैल्यू होती है बेटा 1/5, 1/15, और अपॉन वाला नंबर हमेशा मूल संख्या होगा। मूल संख्या या वो वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में बात बोली जा रही है।
तो इस बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 5 में से 1 घटाया जा रहा है, तो बेटा कितना बनेगा ये 14। और 14 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमें कितनी दे रखी है 4256। तो इस नंबर से इसे डिवाइड करोगे आप तो ये नंबर बेटा कितने बार जाएगा 304, 304 बार कटेगा। अब 304 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे सीधा सीधा उठा के, तो 304 इंटू 15 करोगे तो ये बेटा आ जाएगा 4560, 4560 मूल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से देखो अगला सवाल देखो आप, इसी का तीसरा सवाल, ये सवाल नंबर 2 था, ये सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, if 11:1/9% of a number is added with itself then result becomes 1800, find the original number। तो बस बेटा आपको सीधा सीधा बस इतना पता होना चाहिए कि 11:1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है 1/9। तो इस बार क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो 9 में 1 जोड़ा जा रहा है, रिजल्ट कितना बनेगा बेटा 10। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो 9 में 180 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 में 180 का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1620, आंसर आ गया। बस आपको बेटा ये फ्रैक्शन याद करनी है, 1 से लेकर 20 तक सवाल बेहद आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर में 4 आपके सामने डिस्कस करता हूं, जो कि सीट का आपके सामने लिखा हुआ है। अब 4 देखो आप एक बार, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर। 4 क्वेश्चन को आप बताओ बेटा कैसे करोगे। देखो सवाल ये है कि किसी संख्या में 120 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें और पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, टाइप एक ही है बेटा। आप मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, 157 सही 1/7%। अब आप डिटेल मत करने लगे जाना कि 7 का मल्टीप्लाई 157 में फिर 1 जोड़ो 100 से डिवाइड करो, नहीं, आपको ऐसे करना है। 157 को बेटा 100% प्लस 1 ओनली 57 से 1/7% लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो 100% मैंने अलग लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। 100% की वैल्यू हमने कितनी बताई थी बेटा 1 प्लस 57 से 1/7% मैंने आपको लिखाया है, पीछे देख लो वीडियो में 4/7, तो 7 एकम 7। अब ये फाइनली 1 प्लस 4/7, तो इसे जब सॉल्व करोगे 7 एकम 7 और 7 में बेटा जोड़ोगे 4, तो ये हो जाएगा 11/7। तो पहले हमारे पास नंबर अगर 7 रहा होगा और आज कितना हो गया बेटा, ये जोड़ा है इसकी वजह से 11, तो बेसिकली इसमें जोड़ कितना दिया है बेटा 4। कितना जोड़ा है 4, जबकि सवाल बोल रहा है 4 नहीं, कितना जोड़ा है 120। 4 की वैल्यू 120, तो 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 30, यानी इस नंबर से इसे 30 बार कट जाएगा। और इसमें पूछा क्या है आपसे, संख्या ज्ञात करो, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे 30 का, तो 7 या 21, यानी 210 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखो अगला सवाल इसी पैटर्न पर, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इस प्रकार से है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इफ 1240 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी 444 सही 4/9%। इसकी बात कर लेते हैं बेटा पहले। तो आप अब यहां पर समझो, अगर 9 का मल्टीप्लाई 444 में करोगे बेटा, 4 जोड़ोगे, फिर परसेंट 9 से डिवाइड करोगे, परसेंट हटाओगे, तो कम से कम 2 मिनट का समय तो यहीं खा जाओगे आप। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, जैसे मैंने अभी बताया था उस अप्रोच से आपको करना है। इससे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 400% प्लस 44 सही 4/9%। ये सारे सवाल बेटा प्रीवियस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और 400%, 1 की वैल्यू 100% होती है, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300%, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400%। तो 400% को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 44 सही, यहां से देखोगे आप 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 की बात की जाए बेटा, तो 44 सही 4/9 मैंने अभी तो लिखाया था। अगर आपको नहीं पता है तो 20 वैल्यू ऐसे पकड़ो कि 9 आ रहा है, तो 1/9, जिस यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं, 1/9 बेटा कितना होता है 11:1/9,
तो ये कितना है 4, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो बेसिकली ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 4/9 की। तो 4 का मल्टीप्लाई इस 9 में करोगे, 9 चौक 36 और 4 जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 40/9। डायरेक्ट ये चीज आपको स्पीड से करनी है। तो पहले नंबर 9 था, आज 40 हो गया बेटा, तो 9 से 40 हुआ है, तो बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ है 31। और 31 नहीं, सवाल में बोला जा रहा है कि 31 नहीं बेटा, देखो कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें बोल रखा है ये वाला नंबर, इसमें 1240, तो 31 की वैल्यू 1240, तो 31 से इस नंबर को एक बार जब आप सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, तो बेसिकली बेटा ये नंबर कटेगा आपका 40 बार, और 40 का मल्टीप्लाई 9 में कर दोगे तो 9 चौक 36 यानी 360, तो वो ओरिजिनल नंबर आएगा बेटा, वो कितना आएगा 360। ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। देखो बेटा 5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब सीट का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके पास, देखो पढ़ो एक बार इसे। सवाल इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले बेटा देखो इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप। इफ 40 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116/2/3% ऑफ इटसेल्फ फाइंड द नंबर। अब देखो बेटा इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि 116 2/3%, तो 116 2/3%, अभी मैंने बताया था कैसे ब्रेक करना है स्पीड से, तो 100% प्लस 16 2/3% लिख सकते हैं इसे। 100% का मतलब 1 होता है और 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, अभी मैंने बताया है आपको। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7/6, यानी 7/6। तो पहले नंबर कितना था, देखो यहां से पहले नंबर 7 था, 6 था, आज कितना हो गया 7, तो कितना इंक्रीज हुआ, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 40। जब एक रेशियो की वैल्यू 40 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 240, यानी इस सवाल का 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ये होगा इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, 7 का सॉल्यूशन। एक बार 7 क्वेश्चन पढ़ो आप डिटेल से अच्छे से। सवाल इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या में 63 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या 137 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले इससे ब्रेक करते हैं, 137 1/2%, इसी का खेल है बेटा। तो 137 को आप 100% प्लस 37.5% लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1 प्लस 37.5% मैंने लिखाया है बेटा फ्रैक्शन में 3/8। वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रैक्शन का। तो 8 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 8 एकम 8 और 8 में 3 जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 11/8, यानी पहले कोई संख्या 8 थी, अब कितनी हो गई 11। तो बेसिकली जोड़ा कितना इसमें 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 63, 3 की वैल्यू 63, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो 21 का मल्टीप्लाई बेटा 8 में करोगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16, 168, यानी 168 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी प्रकार से अब आगे देखो बेटा नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैंने यहां तक आपको ये सवाल करा दिए हैं, 8 तक करा दिए हैं, और 9 और 10 नंबर सवाल डिफरेंट टाइप के हैं। जो नेक्स्ट टाइप कराऊंगा सेकेंड या 4th या 3 में, वहां पर इस टाइप के सवाल में सारे डिस्कस करूंगा डिटेल में, इस वजह से इन दोनों क्वेश्चनों को अभी मैं छोड़ रहा हूं। तो आप यहां से देखो 11 क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार बेटा डिटेल में, से बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल इस प्रकार से है कि मोहन प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ये वेतन है बेटा, वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक होंडा सिटी खरीद सके। ठीक, तो ज्ञात करें कि उसके वेतन में, अपने वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी होंडा सिटी को 9 महीने में खरीद सके। सवाल बेटा इस प्रकार से है, जैसे मोहन कोई लड़का है,
उससे खरीदनी है एक कार होंडा सिटी। समझना बेटा, बेहतरीन सवाल है। सवाल को मात्र एक लाइन में कैसे करेंगे, यानी पहले कोई कार थी और उसका कोई प्राइस होता होगा, हमें नहीं पता है कितना प्राइस था। वो पहले कुछ बचत करता था मंथली, कुछ बचाता होगा अमाउंट जो भी रहा होगा, और एक साल में उस कार को परचेज कर लेता था। यानी एक साल का मतलब है बेटा, पहले मोहन 12 महीने में, कितने महीने में, 12 महीने में उस कार को परचेज करता था मंथली, कुछ बचा बचा के। अब बोलने लग रहा है कि 12 महीने में नहीं, उसी कार को बेटा कितने महीने में खरीदना चाह रहा है, 9 महीने में। पहले 12 महीने में खरीदता था, अब 9 महीने में खरीदना चाह रहा है। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि पहले कोई चीज़ 12 महीने में खरीदी जा सकती थी, अब 9 महीने में सेम कार को, सेम प्राइस वाली कार को, होंडा सिटी को खरीदेंगे, तो सीधी सी बात है कि उससे अपनी सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो मंथली कुछ ना कुछ सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके उसे 9 महीने में खरीद पाएगा। तो इस टाइप के सवाल में करो क्या, आप उस कार का कुछ प्राइस मान लेते हैं कि होंडा सिटी है कितने की, तो आप उसका प्राइस इन दोनों नंबरों का एलसीएम मान लो। 12 और 9 का एलसीएम बेटा कितना बना, 36। आप मान लो कि उस होंडा सिटी की जो बेटा कॉस्ट है वो कितनी है, 36 यूनिट या 36 लाख या 36, कुछ भी मान सकते हो। यानी उसकी कॉस्ट है 36 यूनिट और 12 महीने में उसे खरीदता है। तो 12 से जब इसे डिवाइड करोगे तो पर मंथ वो पहले बेटा कितने रुपए बचाता होगा, बताओ मुझे। तो पर मंथ पहले कितना बचाता होगा बेटा, इस नंबर से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 9 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4। पहले 3 यूनिट एक महीने में बचाता था और आज एक महीने में बेटा कितना बचाना पड़ेगा इसे, 4। यानी पहले 3 यूनिट बचाता था, आज 4 यूनिट बचा रहा है प्रत्येक मंथ। तो इंक्रीज बेटा देखो 3 से 4 पर जा रहे हैं, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ रही है पर मंथ, 1 की। और 1 की वृद्धि हो किस पर रही है, इनिशियल तो ये था 3 पर, और 1/3 मैंने आपको बताया कि 33 से ही 1/3% होता है। तो 9 महीने में खरीदने के लिए 12 महीने में जो कार को खरीदता था तो उसे अपनी मंथली इनकम में 33 से 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। बेटा यहाँ पर आपका टाइप फर्स्ट फिनिश होता है। सेम टाइप के सवाल मैंने डिस्कस किए, कल की वीडियो में हम सेकेंड टाइप डिस्कस करने लग रहे होंगे।